अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती चली जाए, आमीन। आज के दिन की मुनासबत से, जैसे कि आज जुम्मा है, आज के दिन की मुनासबत से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपसे कुछ अहादीस शेयर की जाएंगी। ये अहादीस मैंने ज़बानी याद कर ली हैं। ख्वाहिश मेरी ये है कि तमाम लोग जिन तक ये अहादीस पहुँच पाएँ, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें और चाहें तो याद कर लें, चाहें तो आगे ज़रूर फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि इन अहादीस को पढ़ने से, इन अहादीस को समझने से हमारे ज़िंदगी को हम आसान करने में हेल्पफुल रहे, ताकि ये अहादीस हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की हदीस। हदीस नंबर 1। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। हदीस नंबर 2। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखते, वो अलबत्ता तुम्हारे दिलों और आमाल की तरफ देखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हदीस नंबर 3। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल में कमी वाक़ई नहीं होती। किसी को मुआफ़ करने से अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले की इज्जत में इजाफा फरमाते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वज़ाहत। कोशिश करें कि आपको तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुआफ़ कर दिया करें। जितनी जल्दी आप माफ़ कर देंगे, उतना ही आप माफ़ी के अल्लाह ताला से तलबगार ज़्यादा हो पाएंगे और ज़्यादा डिज़र्व करेंगे कि अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर दे। क्योंकि हम ख़ताकार हैं, हम ख़ता के पुतले हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन, कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमें तकलीफ़ देते हैं, उनकी गलतियों को भी मुआफ़ कर दिया करें। हदीस नंबर 4। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे के ऐब को छुपाएगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हदीस नंबर 5। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसको खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाती है उसको बदसूरत कर देती है। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 5 अहादीस, और हर हदीस में हमें ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है उसके बारे में बताया गया है। बस फोकस हमें ये करना है कि इसमें जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज को हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें, तो हमारी ज़िंदगी जो आज लग रहा है हर एक को कि बहुत मुश्किल है, वो आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर कीजिए और इन हदीस को कोशिश कीजिए याद कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं आपको एक हदीस याद करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके नेकियों के बैंक अकाउंट में इजाफा हो सके। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ उस्मा गफ़ार। आई एम अ ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफ़िज़।